कि आपको पता है अभी के टाइम में हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक इवेंट चला जिसका नाम है केओस। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि केओस इवेंट जो है वो रैम्पेज इवेंट का रिप्लेसमेंट है। आपको पता है जो रैम्पेज इवेंट हुआ करता था उसमें जो रैम्पेज वर्ड था, तो रैम्पेज का मीनिंग क्या होता था? तो गाइस रैम्पेज का मीनिंग हुआ करता था व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज डिस्ट्रक्टिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए आप एक चीज नोटिस करना कि अपने ना 4-5 रैम्पेज के इवेंट्स आए तो सभी रैम्पेज के इवेंट में सब कुछ ना इधर उधर डिस्ट्रक्टिव फोड़ फाड़ डिस्ट्रॉयड हुआ करता था। तो बेसिकली रैम्पेज का मीनिंग ये हुआ करता था। लेकिन अभी केओस इवेंट में डिस्ट्रक्शन चालू है, चीजें इधर की उधर हो रही है, हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। तो केओस का मीनिंग क्या है आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। और आखिर हमारे फ्री फायर इंडिया का अपडेट क्या है। आप में से काफी सारे लोगों ने तो होप छोड़ दी होगी, मैंने भी होप छोड़ दिया, लेकिन अपडेट बताना मेरा प्रथम कर्तव्य है। सो लव मी और हेट मी आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा काम करना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साला ये तो मैं खुद के साथ मोए मोए कर रहा हूँ, बट मजाक से हटके मेरे को फ्री फायर इंडिया की एक सच में गुड न्यूज तो मिली है। और उस गुड न्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आखिर वो गुड न्यूज किस टाइप की है। तो आज के वीडियो में कैसे कमाल के मिस्टर सनरन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन फैक्ट्स सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। सो इस वीडियो को से पूरा एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 6 गाइस, अगर आप लोगों ने इस OB43 अपडेट के बाद से BR रैंक खेलना शुरू किया है, बेसिकली CS में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ज्यादातर ये प्रॉब्लम BR में ही हो रही है। अगर हम कोई भी पड़े हुए चीजों को मार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ढंग से मार्क नहीं हो रहा है। OB अपडेट के दिन तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम थी, लेकिन सारा डेली खेल खेल के इसकी आदत लग गई है। तो भाई ये ग्लिच है या फिर नया फीचर है? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ग्लिच है। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा साले ग्लिच सॉल्व कब तक होगा? तो गाइस ये ग्लिच सॉल्व हो जाएगा 1 फरवरी के आसपास, मतलब 1 फरवरी को या फिर 1 फरवरी से पहले, क्योंकि गेम को अपडेट करने के बाद ग्लिच आ गया है। तो 1 तारीख को छोटा सा एक और अपडेट आया, क्योंकि उस दिन CS का नया रैंक सीजन है, तो उस दिन ये ग्लिच सॉल्व हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अभी हमने BR की बात की, अब हम बात करते हैं क्लैश कोड की। तो अगर आप डेली क्लैश कोड खेलते हो तो वहां पे आपको एक नॉर्मल सी चीज पता होगी जिस वजह से पूरा मेस हो जाता है गेम खेलते टाइम, वो है साइबर एयर ड्रॉप। तो गाइस इस साइबर एयर ड्रॉप के बारे में छोटी सी अपडेट ये है कि 1 फरवरी से आप लोगों को साइबर एयर ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा। ये रिमूव नहीं हो रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में बताते हुए फ्री फायर के इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट हुआ था। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो साइबर एयर ड्रॉप ऑफलाइन और नीचे में 1 फरवरी लिखा है। तो 1 फरवरी को हमारे CS का नया रैंक सीजन आने वाला है। और यहाँ पे ये नहीं बता रहे लोग कि इसको रिमूव करे, यहाँ पे सिंपली बड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है। मतलब कि जो साइबर एयर ड्रॉप है ये रेनोवेट होने वाला है। ये जिस तरीके से अभी है ना, इसको और शायद से बेहतर भी कर सकते हैं या फिर और बेकार भी कर सकते हैं। अब अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है तो भाई अब आप ही जानो कि भाई क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है तो ये कब तक आएगा वापस, 1 हफ्ते बाद आएगा या टाइम लगेगा, आई डोंट नो। बट मेरे हिसाब से तो भाई साइबर एयर ड्रॉप को ना परमानेंटली रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि भाई इसके वजह से गेम में ना बहुत ज्यादा मेस हो जाता है। आपका क्या ओपिनियन इस बारे में ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जो हम टेक्स्ट करते हैं, मतलब कि विस्पर करते हैं हमारे फ्रेंड्स को या फिर टीममेट में, जो टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं, उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है इस OB43 अपडेट के बाद कि आप नंबर्स को ना अपने सामने वाले प्लेयर्स तक भेज नहीं सकते। आपको नहीं पता तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, हम किसी की UID कॉपी करते थे और एक साथ उसको ना पेस्ट कर दिया करते थे, सामने वाले बंदे के पास UID चल जाती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था कि हम डायरेक्ट पूरी UID नहीं भेज सकते, हमको बीच में एक स्पेस देके UID को भेजना पड़ता था। लेकिन इस अपडेट के बाद क्या हुआ है कि अगर आप किसी को नंबर टाइप करके भेज रहे हो और UID है तो उसे ना स्पेस करके भेजोगे फिर भी सेंड नहीं होगा। यहाँ पे फैक्ट अच्छे से समझना, आप एक साथ सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर को भेज सकते हो, जैसे कि 1 से लेके 7 तक। अगर मैं 1 से लेके 8 तक भेजूंगा तो वो सेंड नहीं होगा, सेंड होगा हमारी तरफ से लेकिन सामने वाले बंदों को शो नहीं करेगा। और भाई नॉर्मली जो UID होती है वो 8 डिजिट से स्टार्ट होती है। पुराने प्लेयर्स की 8 थी, फिर 9, फिर 10। अब भाई UID सेंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो तो भाई अपने खुद से ही टिकटम लगाना पड़ेगा। और फैक्ट को फिर से रिपीट कर देता हूं कि नंबर सारे के सारे ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। 1 से लेके 7 नंबर तक अगर आप भेजोगे तो सेंड हो जाएगा, लेकिन 1 से लेके 8 तक भेजोगे तो वो सेंड नहीं होगा, याद रखना। फैक्ट नंबर 3, अब बात करते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है सोनिया। अब सोनिया नाम लेते ही भाई बहुत सारे लोगों का मूड खराब हो जाता होगा। अब इस स्क्रीनशॉट को देखो, यहाँ पे ना गरीना फ्री फायर के इंस्टाग्राम पे ऑफिशियली पोस्ट हुआ था और वहां पे एक टेस्ट है। अब इस टेक्स्ट को देखो कि इस टेस्ट में लिखा गया है कि आपके टीममेट आपकी किल चोरी नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसको सोनिया बनाया है तो। और ये फैक्ट मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में कवर किया था। मुझे काफी सारे लोग बोल रहे थे नहीं यार यहाँ पे लिखा तो है लेकिन फिर भी सोनिया की वजह से हमारा किल चोरी होता है। तो पर्सनली मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो यहाँ पे मैं क्लैश कोड खेल रहा हूँ, मैंने इसको सोनिया बनाया और मैं रुक गया, मैं इसको मार नहीं रहा हूँ। फिर भी मेरे टीममेट्स मार रहे थे इसको, लेकिन फिर भी मेरे को किल मिला। अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, मैं मारे जा रहा हूँ, पता नहीं सोनिया किसने बनाया इसको, लगता है मैंने ही बनाया, लेकिन फिर मेरे को किल नहीं मिला। तो यही सेम चीज होता है, अपने को लगता है कि सोनिया अपन ने ही बनाया है, लेकिन एग्जैक्टली सोनिया हम लोग नहीं बनाते, कोई दूसरा ही बनाता है, इसलिए उसको किल मिलता है। तो यहाँ पे किल चोरी अपनी नहीं हो रही है,
है। बस यहाँ पे एक छोटा सा लूप होल है कि गरीना फ्री फायर को एक साइन देना चाहिए कि भाई सोनिया किसने बनाया है। ये बहुत ज्यादा ही भाई कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई फ्री फायर डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि जो सोनिया बनाएगा उसी को किल मिलेगा, आपके टीममेट्स आपकी किल चोरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिफाइन हो ही नहीं रहा है ना कि कौन बंदा सोनिया बना रहा है, कौन बंदा नहीं बना रहा है। भाई लोग ये तो हो गई फैक्ट की बात। फैक्ट नंबर 2, CHAOS, इसका मतलब क्या होता है? केओस। पहले मैं आपको प्रोनाउंस करना बता देता हूँ कि इसका मतलब केओस होता है, चेओस या फिर कुछ नहीं होता है, केओस होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया कि रैम्पेज इवेंट के बदले रिप्लेसमेंट वाला इवेंट है, रिप्लेस किया गया है। अब रैम्पेज कभी नहीं आएगा, अब हमको आने वाले टाइम में केओस ही दिखेगा। मतलब जैसे रैम्पेज सीजन 1 सीजन 2 हुआ करता ना, वैसे केओस अभी सीजन 1 है, अगले साल सीजन 2 आएगा। तो केओस का मतलब क्या होता है मैं आपको एकदम आसान शब्दों में हिंदी में समझाता हूँ। अस्त व्यस्तता, उथल पुथल, अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ और गोलमाल, ये कुछ शब्द है जिसका मतलब होता है केओस। तो जिस तरीके से रैम्पेज इवेंट हुआ करता था वैसा ही सेम पैरोडी इवेंट है केओस। जैसे कि पहले बूया पास हुआ करता था, सॉरी पहले इलाइट पास हुआ करता था, अब बूया पास होता है ना, सेम वही कांसेप्ट है ना, सेम वैसे ही रैम्पेज और केओस में फर्क है। अब फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारा फ्री फायर इंडिया का फैक्ट होने वाला है। और बेसिकली ये एक अपडेट भी हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को पता है यूरोप सर्वर, तो यूरोप सर्वर में अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जो टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे ना, उसको टेम्परेरी पॉज कर दिया गया है। मतलब आप इसे अभी के लिए पॉज भी बोल सकते हो और डिसकंटिन्यू भी बोल सकते हो कि अब यूरोप सर्वर में गरीना ऑफिशियली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। तो जो यूरोप सर्वर की इंप्लॉयज है ना, उसे शिफ्ट किया गया है इंडियन सर्वर में। अब गाइस वैसे आप लोगों को पता नहीं होगा कि इंडियन सर्वर में कितना मेस हुआ पड़ा है गरीना फ्री फायर इंडिया को लेके। फ्री फायर इंडिया का बहुत सारा काम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही है, पूरा केओस हो गया अपने फ्री फायर इंडिया के अंदर। तो भाई ये एक अच्छी गुड न्यूज हो सकती है कि यूरोप सर्वर से इंप्लॉयज को इंडियन सर्वर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो काफी अच्छी बात है भाई कि गरीना अपना इंडियन सर्वर में वर्क फोर्स को बढ़ा रहा है, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है काम का। अब इस हिसाब से देखें तो भाई ये गुड न्यूज छोटी लगती है, लेकिन ये काफी बड़ी गुड न्यूज अगर इसे आप एकदम इंटेंशनली सोचने की कोशिश करोगे तो। मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इंटरनल बातें बता सकता हूँ, लेकिन यार मेरे को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जो बंदा मेरे को डिटेल्स बताता है वो भी आगे जाके नहीं बताएगा अगर मैं उसके साथ गद्दारी कर देता हूँ। तो पैसे कमाने से पहले भाई इंसानियत को मुझे याद रखना जरूरी है। और मैं आपको एक और एडिशनल चीज बताता हूँ जिसमें मेरे को रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है, कि गेम ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। फ्री फायर इंडिया की जितनी ही प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी है। अब ये रेडी टू लॉन्च हो चुका है। अब मेरे को जहां से पता चला है वहां से आपको बता रहा हूँ। अब जिससे मेरे को पता चला है भाई वो बंदा तो नेक्स्ट लेवल ही बंदा है। और भगवान की कसम भाई अक्टूबर मंथ से मेरे को एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे को हमेशा से कहते आ रहा है कि भाई ये गेम है फरवरी में होगा, जो कुछ होगा। अक्टूबर से भगवान की कसम बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा नहीं यार फ्यू वीक्स बोला अगर इन्होंने, तो भाई ये पागल है क्या, फरवरी क्यों बोल रहा है? अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है। लेकिन देखो भाई उसकी बात सच हुई। जो बंदा मुझे अक्टूबर मंथ से फरवरी कहते आ रहा है ना, वो बंदा अलग है, और जिसने अभी मेरे को गेम की डिटेल्स दी है ना, वो बंदा अलग है। मे भी हम वेट करते हैं फरवरी के सेकंड वीक तक या फिर फरवरी के एंड तक, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हो रही है यार। अब मेरे को ना लॉन्च डेट बोलने का मन तो कर रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं जब लॉन्च डेट के बारे में बात कर रहा हूँ वो गलत हो जा रही है। और FFIC अप्रैल में होस्ट करने की सोच रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए भाई फरवरी में गेम आना तो बनता ही है। बट शायद ये फरवरी का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च भी हो सकता है, इसलिए मैं कोई भी अभी खुद में कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। पहले आप लोग आज छोड़ के सलाह कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तो फॉलो कर ही ना। अगर कुछ चीजें मेरे को एडिशनल पर चलती है तो